हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करेंगे प्लांट किंगडम के टेरिडोफाइट। ठीक है, तो हमने क्या क्या कर लिया। ब्रायोफाइट्स हो गया, फिर अलगाई हो गया, अलगाई, बायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स कर लेंगे, फिर जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, तो फटाफट से कर लेते हैं टेरिडोफाइट्स। तो टेरिडोफाइट्स मतलब फर्स्ट टेरिस्ट्रियल मतलब ज़मीन पे उगने वाले प्लांट। ठीक है, तो टेरिडोफाइट इंक्लूड्स हॉर्सटेल्स एंड फर्न्स। हॉर्सटेल्स एंड फर्न्स टेरिडोफाइट्स के कुछ एग्जाम्पल कह सकते हैं। ठीक है, टेरिडोफाइट आर यूजुअली फॉर मेडिसिनल पर्पस एंड एज सॉइल बाइंडर्स, मतलब मेडिसिन बनाने में काम आते हैं। सॉइल को बाइंड करके मतलब सॉइल को जोड़ के रखते हैं, बाइंडिंग, जो कि सॉइल इरोजन को भी बचाती है। दे आर ऑल्सो फ्रिक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल। ठीक है, ऑर्नामेंटल में भी वो फ्रिक्वेंटली ग्रो करते हैं। इवोल्यूशनरी दे आर द फर्स्ट टेरिस्ट्रियल प्लांट टू पोजेस वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। मतलब ये पहले ऐसे टेरिस्ट्रियल प्लांट है जिसमें वैस्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम का काम क्या था? जाइलम और फ्लोएम, देखो ये जाइलम ये फ्लोएम। ठीक है, दोनों हाथ से आप समझो। जाइलम का ज, फ्लोएम का फ, तो फ से फूड और फ्लोएम का फ, तो फ्लोएम फूड को ट्रांसफ़र करता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फूड। और जाइलम ट्रांसफ़र करता है जल, जल और मिनरल मतलब वाटर एंड मिनरल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यू शैल स्टडी अबाउट मोर दिस टिश्यू इन 6th chapter. The pteridophytes are found in cold, damp, shady places, though some may flourish well in sandy soil condition. मतलब सैंडी सॉइल में भी वो फ्लरिश मतलब ग्रो कर सकते हैं, और उनको ग्रो करने के लिए कूल, ठंडी, डैम्प और शेडी प्लेस मतलब छाँव वाली जगह में ज़्यादा उगते हैं। यू मे रिकॉल दैट इन ब्रायोफाइट्स द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल इज द गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी। ब्रायोफाइट्स में क्या था? डोमिनेंट गैमेटोफाइट था। ठीक है, हाउएवर इन टेरिडोफाइट्स द मेन प्लांट बॉडी इज अ सेप्रोफाइटिक। मेन प्लांट बॉडी कैसे? सेप्रोफाइटिक मतलब किसी के ऊपर आप का गुजारा करना, मतलब किसी से आप खाना ले रहे हो उसे हम सेप्रोफाइटिक लेंगे। विच इज़ डिफरेंट इनटू ट्रू लीव्स, स्टेम्स एंड लीव्स। इसमें ट्रू लीव्स, स्टेम्स और लीव्स होते हैं। ठीक है, दिस ऑर्गन पॉजेस वेल डिफ्रेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यू। ये जो ऑर्गन है वो वेल डिफ्रेंशिएटेड होते हैं वेस्कुलर टिश्यू। ठीक है, लेकिन अब जो देखो टेरिडोफाइट्स उसमें सीड नहीं होते हैं, सीड होते ही नहीं है। ये स्पोर्स से रिप्रोड्यूस करते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे कोई बंदे। द लीव्स इन टेरिडोफाइट्स आर स्मॉल माइक्रोफाइल्स एंड एज इन सेलेंजिनिला एंड लार्ज मैक्रोफाइल्स इन फर्म्स। मतलब स्मॉल लीव्स, जिसका एग्जांपल है सेलेंजिनेला। ये ए फिगर में आप देख सकते हो, प्रोनाउंसिएशन मेरा गलत हो सकता है। और बड़े से बड़ा मतलब फर्न का आप देख सकते हो ये वाला। ठीक है, इतने बड़े इसके लीव्स होते हैं। आगे पढ़ते हैं। हाँ, द स्पोरोफाइट्स बियर्स स्पोरेंजिया that are subtended by leaves like appendages called sporophytes. ठीक है, स्पोरोफाइट्स, जहाँ से क्या होगा? स्पोरस हो गया। In some cases sporophytes may form distinct compact structure called sporobili. ये रहा स्पोरोबिलस। ठीक है, और कॉन्स सेलेंजिला एंड एक्विसेटम वो उसके एग्जाम्पल है।
द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स, स्पोरेंजिया स्पोर प्रोड्यूस करेगा बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल, ठीक है। द स्पोर germinate to give rise to inconspicuous small but multicellular free living moistly photosynthetic thalloid gametophyte called prothallus, ठीक है। तो ये पूरी लाइन को हम समझेंगे। यहाँ पे मियोसिस होगा, मियोसिस मतलब जो होता है 2n, मतलब 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम से एक सेट ऑफ क्रोमोसोम बनेगा, ठीक है। इन स्पोर मदर सेल, दिस स्पोर्स, ये जो स्पोर्स है वो जर्मिनेट करेगा एंड गिव राइज टू इनकंस्पिक्टियस स्मॉल बट मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर छोटा होगा वो, और फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेसिस थैलॉइड, थैलॉइड का हमने देखा था, मतलब कि ऐसा स्ट्रक्चर जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब डिफरेंट प्लांट स्ट्रक्चर, गैमेटोफाइट कॉल्ड प्रोटेलस, प्रोटेलस का ये डेफिनेशन है। दिस गैमेटोफाइट्स रिक्वायर्ड कूल डैम्प shady place to grow because of this specific restriction requirement and the need of water for fertilization, इसको fertilization करने के लिए पानी चाहिए। The spread of living pteridophyte is limited and female sex organ called antheridia and archegonia respectively, ठीक है। Water is required for transformation of anthrozoid, the male gamete release from antheridia to the mouth of archegonia. Fusion of male gametes with the egg present in the archegonium result in the formation of zygote. zygote formation होगा जब मेल एंथ्रीडियम आर्केगोनियम में जाएगा और उधर एग से फ्यूज़न करेगा, तब क्या होगा वो हम पढ़ते हैं, ठीक है। ज़ाइगोट फॉर्मेशन होगा। ज़ाइगोट देयर आफ्टर प्रोड्यूस अ मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट, ठीक है, स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा, विच इज द डोमिनेंट फेज of the pteridophyte. In majority of the pteridophytes, all the spores are similar kind. सारे spores similar होते हैं. Such plants are called homosporous. मतलब जहाँ पे सारे spores similar हो गए उसे homosporous बोलेंगे। एक लार्ज होगा और एक स्मॉल होगा, एक मैक्रो होगा और एक माइक्रो होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हेट्रोस्पोरस। तो ये 2 डेफिनेशन है, तो आप याद कर लेना। द मेगास्पोर, मेगा मतलब लार्ज स्पोर, एंड माइक्रोस्पोर जर्मिनेट एंड गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट, मतलब बड़ा छोटा स्पोर जर्मिनेट करेंगे और राइज क्या देंगे, किसको राइज देंगे, दे राइज टू, respectively the female gametophytes, हाँ, give rise to female and male gametophyte, ठीक है, respectively. The female gametophyte in this plant are retained on the parent sporophytes for variable periods. अलग अलग पीरियड्स में जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो पेरेंट स्पोरोफाइट पे ही रहेगी, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ द ज़ाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो, इसमें एम्ब्रियो बनेगा, आगे किसी में भी एम्ब्रियो नहीं बना था, आगे सीधा ज़ाइगोट से स्पोर्स फॉर्मेशन हुआ था, लेकिन इसमें एम्ब्रियो बन रहा है। ये इसकी एक अलग
डेवलपमेंट है इसका, ठीक है, टेक प्लेस विद इन द फीमेल गेमेटोफाइट. दिस इवन इज अ precursor to the said habit, considered an important step in evolution. ठीक है, इवॉल्व हुआ ही है. क्यों? क्योंकि इसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है. द टेरिडोफाइट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4. आगे भी क्लासिफाइड हुआ है 4 में, 4 क्लासेस में. एक है सिलोप्सिडा, सिलोटम, लिकोप्सिडा, जिसमें ये सारे उसके एग्जाम्पल हैं, और टेरोप्सिडा. ठीक है, ये उसके एग्जाम्पल हैं. ठीक है, ये देखो, स्पोर अगर जो सेम होगा तो होमोस्पोरस, और अगर जो डिफरेंट होगा तो हेट्रोस्पोरस. हेट्रो में कैसे हो गए, एक मेगा होगा, एक माइक्रो होगा. मेगा लार्ज होगा, माइक्रो स्मॉल होगा. तो यहाँ पे हमारा जो है टेरिडोफाइट ख़त्म होता है. तो नेक्स्ट वीडियो आएगी, वो आएगी हमारी ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के क्वेश्चन आंसर्स की. फिर हम जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स कर लेंगे. उसके बाद हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और एक्सरसाइज कर लेंगे. तो थैंक यू.